सभी हाथ जोड़िए और बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवत पुराण से भगवत ज्ञान प्राप्त करेंगे। ये है स्कंद 1 अध्याय 2 और श्लोक संख्या है 1, 2, 8। पहला स्कंद दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 6। आप मेरे पीछे शब्दार्थ बोल सकते हैं। सह वह वै निश्चय ही पुंसाम मनुष्यों के लिए परः दिव्य धर्मः वृत्ति यतः जिससे भक्ति ही भक्ति अधोक्षजे श्री भगवान के प्रति अहेतु की निस्वार्थ अप्रतिहता अखंड यया जिससे आत्मा आत्मा सुप्रसिद्धति पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। श्लोक पाठ करेंगे। सवै पुंसां परो धर्मो यतोर्भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो यतोर्भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो यतोर्भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यत्मता सुप्रसीदति। ययात्मा सुप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे सवै पुंसां परो धर्मो सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे यतोर्भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता अहेतुकीय प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ययात्मा सुप्रसीदति। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य के द्वारा संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सभी मनुष्य भगवान श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके।
तात्पर्य, इस कथन द्वारा श्रील सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने श्रील सुत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें, जिससे पतितात्माएं या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई है। एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है, और दूसरी है निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाती है। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है, जहाँ जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नश्वर मोहमय तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो है ही नहीं, यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है, और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या सुख कहलाता है। अतः भौतिक भोग में प्रगति का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोहमय होने के कारण निकृष्ट है, किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि वह मनुष्य को सनातन आनंदमय एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यह कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरणार्थ, भौतिक लाभ के लिए की गई भक्ति में सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में निश्चित रूप से बाधक है। इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा परम कल्याण के लिए संन्यास या सर्वत्याग श्रेष्ठतर वृत्ति है। ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं और हरे कृष्णा और उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुखोपभोग की रंच मात्र कामना नहीं रहनी चाहिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे। इसी से भगवत सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है जिससे किसी का अस्तित्व है। जीव का अस्तित्व इसी बात पर निर्भर है कि वह अपने कार्यों को भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समन्वित करे। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के केंद्र बिंदु है और वे अन्य समस्त जीवों अथवा शाश्वत रूपों में सर्वाकर्षक तथा सनातन व्यक्तित्व है। प्रत्येक जीव का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है और भगवान श्री कृष्ण उन सबके लिए सनातन आकर्षण है। भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश प्रत्यंश है। इसमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है। यह दिव्य है और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। यह सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल रूप है। जैसे जैसे भक्तिमय सेवा की प्रगति होगी, मनुष्य को इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में भी श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करनी चाहिए। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं सागजातं सकलगुणाधावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्विताश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। श्री प्रभु हरे कृष्णा। तो भक्त गोपी और उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, और आप सभी भी यहाँ पर उपस्थित हुए इसका लाभ लेने के लिए, और मैं भी यहाँ उपस्थित हुआ आप लोगों का लाभ लेने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये जो कार्तिक मास
चल रहा है और आज उसका अंतिम दिन है। कार्तिक मास जिसे कहते हैं दामोदर मास। तो ये जो मास है ये भक्ति को जागरूक करने के लिए है। किस लिए है? भक्ति। भक्ति का मतलब क्या होता है? भगवान की प्रेममय सेवा, इसे कहते हैं भक्ति। हमें खुद को समझना चाहिए, भगवान को समझना चाहिए, और वो जो संबंध है उस संबंध में जो क्रियाएं है इसे कहते हैं भक्ति। ठीक है ना? जैसे हमारे घर में संबंध होते हैं तो हम क्या करते हैं? क्रियाएं, खाना पकाना, औरत माताएं जो होती है खाना पकाती है, कपड़े धोती है, पुरुष होते हैं वो जो कुछ कार्य करते हैं, कमाने जाते हैं। तो ये जो आदान प्रदान है इसे क्या कहते हैं? संबंध, क्रियाएं। तो यही क्रियाएं अगर भगवान के लिए होती है, भगवान के लिए मंदिर बनाना, उनकी सेवा करना, उनकी पूजा करना, प्रचार करना, उनके जो संदेश है भगवद गीता, भागवतम, इसे कहते हैं भक्ति। सभी मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। तो इसे भक्ति कहते हैं। भक्ति सामान्य नहीं है। ऐसे रास्ते पे कहीं टपरी आती है ना, गुटखा, ऐसी नहीं है ये भक्ति। भक्ति करने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। क्या चाहिए? जब बहुत जन्मों के बाद हमारे पुण्य ज्यादा इकट्ठा होते हैं तब हमारी रुचि भगवान में आती है। और ये अवसर हमें मनुष्य जीवन में मिला है। सवे पुंसाम, सभी मनुष्य का परम धर्म एक होता है सामान्य धर्म, किसी का बुरा नहीं करना, किसी को ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, नीति पालन करना, है ना? किसी पशु को मारना नहीं, ये सब सामान्य धर्म है। मगर ये श्लोक में बताया है परो धर्म। परो धर्म का मतलब ये जो सामान्य धर्म है उसमें हमारा फायदा हम ढूंढते हैं। क्या? कैसा करेंगे तो ये मिलेगा, पुण्य मिलेगा। जैसे कार्तिक मास है तो लोग क्या कर रहे थे? पुण्य कमाने के लिए पूरा महीना तपस्या कर रहे थे। जल्दी उठना, हाँ, मंदिर जाना, फिर उपवास रखना, उस दिन गीता पढ़ना शुरू करना, भागवतम पढ़ना, किसी को गीता भेंट देना, ये सब कार्य लोग कर रहे थे। मगर ये इसके पीछे हेतु क्या है? लाभ। लाभ, मुझे लाभ क्या मिलेगा? तो ये जो मास होते हैं उसमें हम अपना लाभ ढूंढते हैं, है ना? मगर हमें नहीं पता कि हमारा लाभ किसमें है। हमें लाभ दिखता है, कोई पैसा कमा रहा है तो ये तो लाभ है, ये अच्छी कंपनी है, लाभ मिलता है, वहां से अच्छी तनख्वाह मिलती है। खेत में कुछ फसल उगी तो ऐसी उगाए जिसमें हमें ज्यादा लाभ हो। कपास उगाए, गन्ना उगाए, लाभ, है ना? इसी प्रकार कोई मंदिर जाना, देवी देवताओं के पास जाना, हाँ, क्या है? लाभ। तो मगर वास्तविक लाभ क्या है? एक होता है क्षणिक लाभ, एक होता है परमानेंट लाभ, स्थायी रूप से। क्षणिक लाभ क्या है? जो इस जीवन के साथ समाप्त हो जाता है। ठीक है? जैसे हम लोग पढ़ लिख के डिग्री प्राप्त की, अच्छी खासी पढ़ाई की, डिग्री प्राप्त की, हाँ, अच्छी नौकरी है, घर बनाया, मगर ये सब क्षणिक लाभ है। ये जीवन गया यानी सब कुछ गया।
तो इसीलिए ये भागवत में बताया है कि सामान्य कार्य नहीं कर कर हमें क्या करना चाहिए, क्षणिक लाभ के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें किसके पीछे भागना चाहिए, स्थायी। तीसरे कहा है सवे पुंसाम परो धर्मो। परो धर्म का मतलब होता है भक्ति, और ये भक्ति का मतलब भगवान की प्रेममयी सेवा। पहले तो ये समझना चाहिए कि भगवान कौन है। यही समाज के अंदर पहले तो अज्ञानता है कि भगवान के बारे में समझ बहुत ही कच्ची है। क्योंकि क्यों कच्ची है? क्योंकि हमें लाभ चाहिए, जहां लाभ मिलेगा वहां झुकेंगे। आज ये मंदिर में लाभ मिल रहा है तो वहां जाएंगे, वो मंदिर में लाभ मिल रहा है सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, तो वहां जाएंगे। मगर लाभ क्या है वो पता ही नहीं है। बस बकरी कैसे चढ़ती है ऐसे चढ़ते रहते हैं हम लोग, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां। मगर वास्तविक लाभ किसको मिलता है? जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जो जिज्ञासा करता है, ऐसा सोचता है कि ये जीवन किस लिए मिला है, क्योंकि हम तो एक दिन मरने वाले हैं, तो ये सब लाभों का क्या फायदा? कोई ऐसी चीज है जो परमानेंट हो? यहाँ तो कितने सारे दुख है, कितने सारी अलग अलग दुखों की, रोग की दवाइयां भी है। तो वो सोचेगा जिज्ञासु, कोई ऐसी दवाई नहीं है जो परमानेंट इलाज करे इतनी सारी समस्याओं का, अलग अलग गोलियां खाने की। तो जिज्ञासु जो व्यक्ति करता है वो सबसे अच्छा होता है। और वही कहाँ पहुंच सकता है? ये छोटे मोटे लाभों को मुक्त करके कहाँ पहुंच सकता है? वास्तविक लाभ तक। वास्तविक लाभ क्या है? जन्म और मृत्यु से मुक्त होना। क्या होना? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, इसे कहते हैं वास्तविक लाभ। क्योंकि जब तक ये शरीर मिलेगा तब तक तो हमें रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। कोई भी शरीर हो, मनुष्य का हो, कुत्ता का हो, सुअर का हो, है ना? क्या चाहिए? खाना चाहिए। सुअर में कपड़ा नहीं होता है, होता है कपड़ा? नहीं। मनुष्य में रोटी, कपड़ा, मकान। तो ये सब कौन समझ सकते हैं? मनुष्य। और हम सब भाग्यशाली है कि हमें मनुष्य का जन्म मिला है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। इतनी संख्या बैठी है मगर शांति है। अगर इतनी संख्या अगर कुत्ते की होती तो, सुअरों की होती तो इतना आवाज करते कि सहन नहीं होता। मगर यहाँ पर आप सब बैठे हैं, उसका मतलब आपको कुछ लाभ चाहिए। क्या चाहिए? चाहिए कि नहीं? ऐसे ही है, चाहिए ना लाभ? हाँ, तो लाभ क्या है वो समझिए आप। मैं यहाँ पर आपको क्षणिक लाभ देने नहीं आया हूं, ना गोपी ने वो क्षणिक लाभ देने के लिए बुलाया है। हम आपको वास्तविक चीज देने आए हैं। वो क्या है? इस जन्म मृत्यु रूपी संसार के दुख से ही मुक्त हो जाना, बाहर निकल जाना, है ना? यहां पर ही रहकर मजा करना, उसके लिए नहीं आए हैं। तो कार्तिक मास चल रहा है, तो आज अंतिम दिन है, तो भक्ति का भी अंतिम दिन है। लोगों का क्या है? एक महीना लाभ लिया, अभी अंतिम दिन है, यानी कल से सब लपेट के रख देंगे, जो पहला जीवन था वैसा शुरू कर देंगे। गीता तो सिर्फ कार्तिक मास में पढ़ने की, उपवास तो कार्तिक मास में करने का, दान तो फिर कार्तिक मास में देने का। उसके बाद सब कुछ मर जाता है। फिर अगले साल की राह देखो, तब तक क्या करो? पाप करो। नहीं, इस श्लोक में बताया है सवे पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे। ना भक्ति मरनी चाहिए, ना भगवान मरते हैं। मगर हमारे मानसिकता में ऐसा है कि
लाभ मिले तो कुछ करें, बिना लाभ के हम कुछ करेंगे नहीं। भगवान कुछ देंगे तो जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं जाएंगे। तो हमें क्या लगता है कार्तिक मास में ही देते हैं, उसके बाद सब बंद हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारी गलतफहमी है। ये मास जो है ये आपको शुरुआत कराने के लिए है, स्टार्टर है। क्या है? हाँ, गाड़ी में स्टार्टर होता है ना, आप ऐसे करते तो गाड़ी चालू हो जाती है। ऐसे ये भक्ति शुरू करने के लिए अच्छा अवसर है। ऐसा नहीं कि कार्तिक मास में शुरू करें, राह देखेंगे कोई आएगा भक्त आपके पास, अरे चलो आओ प्रोग्राम में भक्ति सिखाते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं, कार्तिक मास आएगा तब आएंगे, तभी शुरू होती है ना। ऐसा नहीं है। ये मास जो है इसमें भगवान की कृपा ज्यादा है, मगर ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कृपा नहीं है। अगर कोई भक्त है भगवान का आपके पास आ रहा है, जैसे अभी गोपी ने सबको बुलाया है ना, तो ये सबका अवसर है कि आप सबको भगवान के बारे में समझने का मौका मिला। आज आप यहाँ पर आए हैं, दीपदान करेंगे, भगवान को दीप अर्पण करेंगे, ये समझने के लिए। तो इसलिए सवे पुंसाम परो धर्म भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज का मतलब कौन होता है? किसकी भक्ति करनी चाहिए? किसकी भक्ति करनी चाहिए? भगवान की। अधोक्षज, अधोक्षज का मतलब जो हमारी आंखों की कल्पनाओं से ऊपर है। अक्षज का मतलब आंखें, अधो का मतलब ऊपर, उनकी करनी चाहिए। तो वो कौन है? भागवतम में भगवान का मतलब कौन है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान की बात आती है तो 50 लोग नहीं आने चाहिए दिमाग में, 9 ग्रह नहीं आने चाहिए। भगवान का शब्द जब आता है तब एक ही होते हैं। कौन है वो? कृष्ण होते हैं। राम, नरसिंह, वराह, भगवान और उनके अलग अलग रूप। तो वो रूप का वर्णन भागवतम में है कि कौन है अलग अलग रूप। अगर हम किसी और को काल्पनिक भगवानों को बिठाएंगे तो वो ना धर्म है ना भक्ति है। धर्म का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा। इस रुग्णालय में इलाज, यह है धर्म। इस भौतिक संसार में क्या कहा है? रुग्णालय। क्या रुग्णालय है ये? क्योंकि बार बार जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग आता रहता है, प्राकृतिक समस्या आती रहती है, जैसे बारिश आ गई, कोई जीव के द्वारा हमें कष्ट मिलता है, जैसे एक देश दूसरे देश से लड़ाई करते हैं, है ना, और अपने मन से दुख आता है। तो ये बहुत सारी समस्या से हम लोग घिरे हुए हैं भौतिक संसार में। इसलिए भक्ति जो है वो भक्ति भगवान से प्रार्थना है कि प्रभु हमें दुख से बाहर निकालिए। कोई आएगा हमारे पास, बोलेगा लो 2 करोड़ रुपए, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तो उसको बोलो नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। क्योंकि 2 करोड़ से समस्याएं सॉल्व नहीं होती। वैसे बहुत सारे करोड़पति हैं जो आत्महत्या कर ली, तो 2 करोड़ से हम लोग सुखी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि 2 करोड़ का सुख क्षणिक सुख है। क्या है? क्षणिक। मगर जो भक्ति है, भगवान की सेवा, वो वास्तविक सुख है। वो ऐसा सुख है जो कोई छीन नहीं सकता, खो नहीं सकता। वो ऐसा सुख है जो आप थकेंगे भी नहीं कभी भी। आप रोज भगवान का नाम लीजिए, उनकी सेवा कीजिए, गीता पढ़िए, कभी थकावट नहीं होगी। ये ऐसी चीज है, और इतनी उत्तम चीज है जो हम सिर्फ 1 महीना करें। मूर्ख ही होगा जो ऐसा सोचेगा कि 1 महीना करना है। ये श्लोक में बताया है अहेतु की अप्रतिहता, ये रुकनी नहीं चाहिए।
रुक गई तो क्या होगा? हाँ, यहां पर लिखा है यह आत्मा सुप्रसिद्धति, कि निरंतर ये करते रहना चाहिए, इससे हमारी आत्मा, हम स्वयं संतुष्ट होते हैं। और अगर ये रोक दिया तो वापिस कष्ट, दुख शुरू हो जाते हैं, आत्मा को असंतुष्टि अनुभव होती है। तो इसलिए ये जो भक्ति है वो कोई भौतिक वस्तु पे आश्रित नहीं है, भक्ति भगवान पे आश्रित है, समझे? इसलिए हमें मनुष्य जीवन में कुछ चीज रोकने के लिए नहीं, निरंतर करने के लिए अवसर मिला है। क्या हो रहा है? रेडियो जैसा क्यों हो रहा है? हरे कृष्ण। तो ये भागवतम स्लो कर लो, थोड़ा आवाज ऐसा तो स्लो कर लो। हरे कृष्ण। चलिए, तो श्रीमद् भागवतम जो है वो किससे शुरुआत होती है? सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज को श्राप मिला, 7 दिन में तक्षक नाग आएगा और आपको मार देगा। तो परीक्षित महाराज ने क्या किया? इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजा थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे, उन्होंने उस समय क्या किया? क्रियाएं क्या की? सीधे किसका संपर्क किया? सुखदेव गोस्वामी का। और सुखदेव गोस्वामी कौन थे? जो ये भागवतम को एक वक्ता के रूप में बोलने वाले थे परीक्षित महाराज को, क्योंकि परीक्षित महाराज को आवश्यकता थी, 7 दिन में मृत्यु थी, और 7 दिन में उनको क्या करना था? प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम जागरूक करना था। उनके अंदर प्रेम था पहले से ही, मगर हमें सिखाने के लिए कि हमारा जीवन में कभी भी मृत्यु आ सकती है। 7 दिन तो कोई नहीं कह सकता, कभी भी। मगर परीक्षित महाराज भाग्यशाली थे क्योंकि वो 7 दिन मिले। तो 7 दिन में उन्होंने क्या किया? सब राजपाट छोड़कर गंगा के किनारे जाकर सुखदेव गोस्वामी का संग किया, है ना, और श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। इसीलिए जो भागवतम है इसे क्या कहते हैं? इसे अमर पुराण भी कहते हैं कि ये पढ़ने से कभी मृत्यु होती नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जब गए और भागवतम का उदय हुआ, कृष्ण सधाम उपगते धर्म ज्ञान दिविसह कलो नष्ट दशामेशा पुराणार्क उदोनितः। ये भागवत पुराण जो है वो भगवान का ही एक रूप है। भगवान इस संसार से लुप्त हुए और कोई जगह गए लीला करने के लिए, और कोई ब्रह्मांड में। तो ऐसे ये यहाँ पर वेद व्यास ने भागवतम की इसे उदय किया, इसीलिए हमारी भक्ति नष्ट ना हो जाए। लोगों को क्या लगेगा भगवान गए तो भक्ति भी गई? नहीं, भगवान गए मगर भागवतम छोड़ गए। ये भागवतम से हम लोग, मनुष्य समाज क्या कर सकता है? भक्ति का और अभ्यास कर सकता है। भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या मेरा उनसे संबंध है, मुझे उनके लिए क्या करना चाहिए, समझे? हम अपने जीवन में सामान्य कर्तव्यों में ही फंस जाते हैं। परो धर्म, भगवान के लिए कुछ कर ही नहीं पाते, या हमें करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि हमें लाभ चाहिए।
क्षणिक लाभ। और भगवान हमें क्या देना चाहते हैं? भगवान हमें मोक्ष देना चाहते हैं, प्रेम देना चाहते हैं, मगर हम बहुत छोटी चीज मांगते हैं। इसलिए शास्त्र जो है वो हमारी छोटी इच्छा को बड़ी बनाना चाहता है। शास्त्र क्या? छोटी इच्छा में मत अटके रहो, बड़ी इच्छा करो। बड़ी इच्छा क्या है? मुझे भगवान को प्राप्त करना है, ये बड़ी इच्छा है। पैसा प्राप्त करना है, वो छोटी इच्छा है। पैसा प्राप्त करने के लिए वापिस जन्म लेना पड़ेगा इस संसार में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अलग अलग जठर में शयन करना पड़ेगा। कभी मच्छर के जठर में, योनि में, सुअर के पेट में, कुत्ते की पेट में, गधी की पेट में जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए? धन चाहिए। और भगवान हमें क्या धन देना चाहते हैं? गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये जो संकीर्तन जो आंदोलन है, ये सबसे बड़ा धन है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं करोड़पति लोग भी चिंतित है, दुखी है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तलाक करते हैं, मर्डर करते हैं, हिंसाएं करते हैं। करोड़ करोड़ रुपया है उनके पास, मगर दिमाग नहीं है। तो भागवतम हमें ये सीख देती है कि परीक्षित महाराज को 7 दिन के बाद मृत्यु थी, सब कुछ छोड़ के कहाँ गए? भागवत सुनने। तो हमें तो पता भी नहीं है हम कब मरने वाले, तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत ही नित्यम भागवत सेवया, तुरंत ही हमें भागवतम का अभ्यास करना चाहिए। ये जो भागवतम है, ये भक्त गोपी ने अपने घर में बसाया है। ये भागवतम से रोज हमें भगवान के बारे में मार्गदर्शन मिलता रहेगा। रोज पढ़ सकते हैं। भक्ति कभी नष्ट नहीं होनी चाहिए। हमारी भक्ति नष्ट नहीं हुई, आवरण आ गया है उस पे। किसका आवरण? अज्ञानता का। और ये भागवतम उस अज्ञानता को दूर करता है। जैसे कि हम देखते हैं अभी ठंड चल रही है तो कोहरा होता है ना, कुछ दिखता नहीं है सामने, दिखता है मगर उस साइड कुछ है, मगर वो दिख नहीं रहा है। तो कोहरा कौन हटाएगा? सूर्य। सूर्य का प्रकाश से वो कोहरा हटता है। इसी प्रकार हमारे ऊपर अज्ञानता का आवरण आ गया है। हम भूल गए हैं अपनी पहचान, मैं कौन हूं, है ना? हम क्या समझते हैं अपने आप को? मैं तो नंदुरबार का हूं, मैं तो महाराष्ट्रियन हूं, मैं गुजराती हूं, मैं मध्य प्रदेश का हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। ये उनको लगता है, क्योंकि ये अज्ञानता का आवरण है। मगर हम देखने जाए तो हम ये कुछ भी नहीं है। ये तो जन्म लिया और किसी ने सिक्का लगा दिया कि भाई तू ये है, मगर हम लोग ये नहीं है, क्योंकि वो शरीर का संबंध है। ये क्या है? शरीर। तो शरीर का संबंध क्षणिक होता है, वास्तविक नहीं होता, क्योंकि शरीर खत्म हो गया तो वो भी खत्म हो गया। इसलिए हमारी वास्तविक पहचान है, हम आत्मा है। क्या है? आत्मा। आपने कभी किसी को मरते हुए देखा होगा, देखा है ना? तो हलता चलता व्यक्ति होता है, मगर कुछ समय के बाद डेड बॉडी। अभी तो नहीं हिलेगा वो। पहले लड़की को देख के ऐसा करता था, अभी आ भी जाएगी अप्सरा, तो क्या करेगा वो? क्या करेगा? खड़ा हो जाएगा। क्यों नहीं हो रहा है खड़ा? इतनी बड़ी चीज आई है, हाँ? लट्टू होते लोग तो क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? क्योंकि वो लट्टू वाली चीज निकल गई। क्या थी वो? आत्मा।
समझे ना। और हम अपने आप को क्या समझते हैं, शरीर है, सजाते हैं धजाते हैं सब एकदम बढ़िया तरीके से, मगर जब मृत्यु होती है तो वो वैसे ही पड़ा रहता है यहाँ पर, और फिर धीरे धीरे सड़ने लगता है, बास आती है। ये शरीर है और हमारी पहचान यही हम समझते हैं। इसीलिए मनुष्य समाज मूर्ख कब बनता है, जब वो ये समझे मैं शरीर हूँ। जब ये समझे कि मैं आत्मा हूँ, ये समाज बुद्धिशाली समाज है। इसलिए हमारे वैदिक समय में लोग बुद्धिमान थे। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये समझ के जीवन जी रहे थे। समझे? इतने सारे भेदभाव, जाति, ये सब इतना पागलपंती नहीं थी। सभी लोग समझते थे हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। रावण को भी पता था, हिरण्यकश्यप को भी पता था कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। असुरों को भी पता था। हम तो असुरों से भी गए गुजरे, हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए भागवतम और गीता हमेशा हमारे पास होनी चाहिए, हर घर में। तो अपनी पहचान पता लगती है, और जब पहचान पता लगेगी तभी तो कार्य कर पाएंगे। अभी किसी को पता है कि मैं पुलिस वाला हूं, तो पुलिस का ड्रेस पहनेगा ना। अगर वो उसको एकदम से सुबह उठा मैं डॉक्टर हूं, तो क्या करेगा? मगर वो डॉक्टर नहीं है। उस स्वप्न में उसने देखा कि मैं डॉक्टर हूं, मगर डॉक्टर नहीं है। इस प्रकार हम समझ रहे हैं कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, स्वप्न अवस्था है, मगर हम शरीर नहीं है, हम है आत्मा। और सभी आत्माओं का धर्म क्या है? परमात्मा की सेवा करना। तो सवे पुंसाम परो धर्म, तो परो धर्म का मतलब उस परमात्मा की भक्ति करना। तो परमात्मा क्या है? व्यक्ति है या निराकार है? हाँ, क्या कहते हैं आप लोग? इसे सबके कपाल खाली है। जो निराकार उपासक होता है उसके कपाल खाली होते हैं, स्मशान जैसे। जो कहता है कि भगवान है, उनका रूप है, वो व्यक्ति है, तो वो तिलक करता है। ये तिलक जो है ये उनके चरण है। समझे कि भगवान है, मगर अभी हमारे अंदर इतनी भक्ति और प्रेम नहीं है, इसलिए हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। बाकी भगवान आने के लिए कोई बाधा नहीं है, मगर हमें नहीं उनको रोक के रखा है। बाकी तो कितने सारे भक्त थे, उनके सामने भगवान आए। अर्जुन, भगवद गीता में देखिए, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं सारथी के रूप में कृष्ण भगवान। यहाँ यशोदा माँ देखिए, कौन है उनके पास? कृष्ण है बालक के रूप में। उनको दिख रहे हैं, हमें क्यों नहीं दिख रहे? हमें दिखते नहीं है तो हम क्या करते हैं? आलसी बना करते हैं। निराकार है वो तो, बस बात खत्म हो गई। अपना आकार कहां से आया? ये जो आकार है ये कहां से आया? किसी ने आकार बनाया ना। अभी आपके एक स्त्री और पुरुष निराकार है? स्त्री और पुरुष निराकार है क्या? नहीं ना। अगर निराकार होता तो बच्चा भी निराकार होता, मगर स्त्री और पुरुष का आकार है, इसलिए एक बच्चा भी आकार वाला आता है। तो इस प्रकार भगवान जो है उनका रूप है, इसलिए हमारा रूप है। तो जिसका रूप है वही तो रूप बना सकता है। माता पिता का रूप है तभी तो बच्चे के अंदर रूप आता है। तो निराकार कहां पर है? तो निराकार उपासक का मतलब कपट। क्या है? कपट है। तो जो लोग भगवान का रूप देखिए कितना सुंदर है, भगवान स्वयं आके यहां उनका रूप बताया कि भाई कल्पना मत करो, मेरा रूप है। मगर जो प्रेम करेगा उसको ही दिखता है। तो इसलिए हमें मनुष्य जीवन के अंदर हमें कपट भक्ति नहीं करनी है। कपट भक्ति का मतलब बस एक ही महीने में है, बस उसके बाद खत्म। ये कपट भक्ति है। मगर जो बुद्धिमान होते हैं वो सोचते हैं कि एक महीने में इतना लाभ मिल रहा है तो रोज करेंगे तो आप सोच नहीं सकते इतना लाभ मिलेगा। तो वो
प्रतिदिन करता है, प्रति दिवस, उसके लिए भक्ति मरती नहीं है। तो हम लोग देखिए, हम इस्कॉन संस्था से हैं, प्रति दिवस सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती करना, भगवान की स्तुति करना, कीर्तन करना, नृत्य करना, डांस करना, सुबह प्रति दिवस प्रचार करना, प्रोग्राम करना, रोज भगवान का नाम जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों कर रहे हैं? आप मोबाइल चार्ज करते हो कि नहीं? क्यों मोबाइल चार्ज करते हो? चार्जिंग खत्म ना हो। इस प्रकार हम लोग अगर भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा चार्जिंग खत्म हो जाएगा, और जब चार्जिंग खत्म होता है तो ये संसार में क्या होता है? दुख उत्पन्न होता है। यह आत्मा सु प्रसीदति, अहेतु की अप्रतिहत, कंटिन्यूस चार्जिंग रखना चाहिए। समझे? कैसे चार्जिंग रखेंगे अपने आप को? तो अपने आप को भगवान को अर्पण करना पड़ेगा। कैसे? अपनी जीवा को अर्पण करो भगवान को, उनका नाम लो, इस कानों से भगवान के बारे में सुनो, जीवा से भगवान का प्रसाद का आनंद टेस्ट लो, आस्वादन करो, है ना? और प्रचार करो भगवद गीता का, भागवतम का प्रचार करो आप लोग सभी। अभी गीता प्राकट्य दिवस आने वाला है दिसंबर में, तो आप प्रण लीजिए कि मैं 5 गीता वितरण करूंगा, 11 गीता वितरण करूंगा, है ना? 11 लोगों को मैं गीता दूंगा, मैं 50 लोगों को गीता दूंगा, ऐसा आप प्रण लीजिए। तो भगवान कितने प्रसन्न होते हैं। हम लोग उदास इसीलिए हैं कि हम लोग भगवान को प्रसन्न नहीं करते, इसलिए उदास है। जो भगवान को प्रसन्न करता है हमेशा वो भी प्रसन्न रहता है। बस हमारा एक ही काम है, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, बस यही चलता जा रहा है। 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से बस एक ही चीज चल रही है, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना। मगर ऐसा पशुवत जीवन नहीं जीना चाहिए। हमें मनुष्य जन्म मिला है, बहुत ही दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता, और ये क्या कार्य करने के लिए मिला है जो हमने और कोई जन्म में नहीं किया। क्या नहीं किया? खाना पीना सोना तो सभी जन्म में किया, मगर ये एक कार्य नहीं किया। क्या? सवे पुंसाम परो धर्म, भक्ति नहीं किया। तो इस जीवन में हमें अवसर मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए। हर जन्म में हमने अपनी जीवा की भक्ति की, उसको सब खाना खिलाकर, हाँ, खा के, समझे कि नहीं? हमने उसकी भक्ति की, इंद्रियों की सेवा की, आंख, कान, नाक, जीवा। मगर यह अवसर मिला है भगवान की सेवा करने के लिए। तो कलयुग में कैसा है कि भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो लोग कुत्ते पालते हैं। कुत्तों को क्या करते हैं? चराने ले जाते हैं, टट्टी कराते हैं, नहलाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं। मगर भगवान की सेवा, मंदिर के लिए कुछ दान, ये सब की बात आती है तो कहते हैं क्या जरूरत है, क्योंकि वो मंदिर में देगा तो उसका कल्याण होने वाला है, और उसको कल्याण नहीं करना है, उसको अगले जन्म में कुत्ता बनना है, इसलिए कुत्ते की सेवा कर रहा है। तो ये जीवन हमें भगवान की सेवा करने के लिए मिला है, और ये करेंगे तभी हम प्रसन्न रहेंगे। यह आत्मा सुप्रसीदति, हमेशा हम प्रसन्न रह सकते हैं। आप सबको दुख पसंद है या आनंद? आनंद चाहिए या दुख चाहिए? आनंद चाहिए ना? तो वो आनंद के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, वो आनंद क्षणिक नहीं होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। वो आनंद परमानेंट, वो परमानेंट का मतलब भगवान हमेशा है कि नहीं, कि कभी खत्म होते हैं? नहीं, भगवान हमेशा है। इसलिए भगवान हमेशा है तो हमेशा उनकी सेवा करो। तो भगवान आपको क्या फल देंगे? इस जन्म मृत्यु से आपको मुक्त कर देंगे।
और इसके बाद फिर और कोई दुख नहीं है। तो कितनी बड़ी चीज देने भगवान आते हैं।